हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं जो एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं बिगिनर्स लोग जो नए आए हैं मार्केट में, उनके लिए मैं बताऊंगा कि वो कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं एक लॉट से और कैसे छोटे छोटे प्रॉफिट बना करके अपना कैपिटल बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कि वो आगे चलकर एक्सपीरियंस भी आ जाए और प्लस अपना जो कैपिटल साइज है उसको बढ़ा सकें, जिससे वो एक लॉट से दो लॉट से 3 लॉट इस तरीके से धीरे धीरे करके अपना लॉट साइज भी इंक्रीज करेंगे और अच्छे से ट्रेडिंग में मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको सोचना है कि ट्रेडिंग में अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर नए हैं तो आपको एक लॉट से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मतलब आपको ये मानी चलिए कि बिगिनर्स जो होते हैं नए सिचुएशन में अगर आप आए हैं तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क न लें। वो ठीक है, भले ही आपके पास 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 लाख हो, जितना भी पैसा हो उसको बचा के रखिए इन फ्यूचर, ताकि जब आप सीख जाएंगे तो हो सकता है कि अगर आपका छोटा मोटा लॉस हुआ होगा तो उसको रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आपकी साइकोलॉजी लॉस में और प्रॉफिट में रहती है। तो सबसे पहले अगर आपको एक लॉट से ट्रेडिंग करना है तो अगर आपको एक लॉट से ट्रेडिंग करना है एक लॉट से अगर ट्रेडिंग करना है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आपका पहली बात तो आप ये है कि केवल निफ्टी में ही आपको ट्रेड करनी रहेगी। ठीक, निफ्टी के अलावा किसी और इंडेक्स में आप ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है बहुत सस्टेनेबल रहती है और संतुलित रहती है। लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि आपका लॉस होना तय है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो क्या क्या बातें, कौन कौन सी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, आपको एक लॉट से ट्रेडिंग करना है। सेकंड, आपको एक फिक्स अमाउंट जो है आप सोच लीजिए कि मैं अगर इतना लॉस लूंगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने एक लॉट से ट्रेडिंग जो की है उसमें मेरा एवरेज कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, लेकिन मैं दिमाग में सोच के रखता था कि 300 से 350 का अगर जिस ट्रेड में मैंने एंट्री की है और वो ट्रेड मुझे अगर 300 से 350 के बीच में लॉस दे तो तुरंत वहां से एग्जिट कर लो। ये होप में ना रहो कि ये ट्रेड मुझको प्रॉफिट देगी। आपका जैसे मान लो कि आपने 300 सोचा है तो ये मान के चलिए 350 अगर सपोज दैट 350 अगर आप रखते हैं और आपका मतलब स्टॉप लॉस एक मान लो स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते हैं, अगर 300 का यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है और आपको मैक्स टू मैक्स 350 लेना है तो आपको 300 पे आप ट्रिगर हो जाएं तुरंत, और यहाँ पर आपका बटन एग्जिट के आपका हाथ जो है एग्जिट के बटन पे होना चाहिए और यहाँ पर आप तुरंत ही जैसे 320 321 के आसपास आए तुरंत एग्जिट कर लीजिए, 350 तक पहुंचने ही मत दीजिए। तो इस तरीके से आपको एक लॉट से ट्रेडिंग करनी रहेगी। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड आपको करने के लिए देखिए, एक तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई अगर रेंज है, इस तरीके से कोई रेंज बनी है, यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी, कोई रेंज है, इसमें मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सेलर का जोन है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको ट्रेड कहाँ करनी है। तो कोई अगर चीज पैरेलल चल रही है तो वहां पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। वहां पर ट्रेड करेंगे तो ये मान लो कि 100 में से 90 बार आपका समझ लीजिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर एक बड़ी सी रेंज आपको देखने को मिल रही है, काफी देर तक कंसोलिडेशन चल रहा है, लगभग 1-2 घंटे का या आधा घंटा का कंसोलिडेशन है, और आपको यहाँ पर देखना रहेगा कि ब्रेकआउट किस तरफ होगा। सपोज दैट कि ये अगर रेंज डाउन साइड में बन रही है, सपोर्ट जोन के पास बन रही है, तो आपको यहाँ पर मान के चलिए, अगर ये पहली बात तो प्री एंट्री करिए मत। अगर प्री एंट्री करना भी चाहते हैं तो अगर उसका फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन ये रहेगा कि अगर ये रेंज जो है ये रेंज आपकी डाउन साइड में बननी चाहिए। अगर डाउन साइड में ये रेंज बन रही है, काफी देर तक यहाँ पर मार्केट ने एक्यूमुलेट किया है, कंसोलिडेशन जोन में रहा है, उसके बाद में अगर ट्रेड आपको लेनी है तो अगर प्री एंट्री करना चाहते हैं तो प्री एंट्री कम से कम अगर काफी लंबा है तो कम से कम 1-2 घंटे का अगर यहाँ समय बिता दिया है, तब आप यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोशिश करके ये देखिए कि वहां पर मोमेंटम कैंडल का अप साइड में ज्यादा चल रहा है कि डाउन साइड में। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको रेंज का ब्रेकआउट होना जरूरी है। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हो तो तुरंत आप अगर एंट्री लेंगे तो जिस प्रीमियम में घुसेंगे वो स्पाइक इतना हो चुका होगा कि आप जब वहां पर एंट्री करेंगे तो स्पाइक में एंट्री करेंगे तो मान लो 100 रुपए का प्रीमियम है, वो सीधे आपको 110 पे बाई हो गया। तो इससे क्या होगा, वो तुरंत नीचे आएगा, रिट्रेस जरूर करेगा। तो एक बार जरूर है कि ये उसको समय दीजिए कि वो अगर ब्रेकआउट करा, कितनी भी बड़ी कैंडल क्यों ना आए, आपको फोमो में नहीं रहना है। तो आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट पूरी तरीके से जब यहाँ पर हो जाए फिर उसके बाद में ये रिट्रेस करे। अब ये रिट्रेसमेंट पे आपको इसके हाई पे, फिर यहाँ पर आप हाई का वेट ना करें, चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं या फिर इसके हाई का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हाई पे वेट करेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी, स्पाइक प्रीमियम का हो जाएगा और आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा।
तो प्रॉफिट क्या मतलब, प्रॉफिट अगर बहुत तेज मूवमेंट रही तो हो सकता है प्रॉफिट भी दे दे, लेकिन यहाँ पर चांसेस, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहेगा कि अगर 100 रुपए का प्रीमियम है तो वो आपको 110 पे देखने को मिलेगा। तो इतने महंगे पे जब आप बाई करेंगे और कहीं हल्का सा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कैंडल आई तो वो आपका 10 रुपए या 8 रुपए लेके जाएगी, फिर आपका लॉस दिखने लगेगा, फिर आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ होगी। तो आपको क्लियर ये हो जाना चाहिए कि अगर रेंज में कोई चीज है, कोई चीज मतलब आपका अगर रेंज में मार्केट चल रहा है, निफ्टी अगर इस रेंज में चल रहा है तो इसका ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, फोमो में मत आइए, कितनी भी बड़ी कैंडल क्यों बने मत बाई करिए। हो सकता है कि वो आपका वहां पे एक लालच वाला पॉइंट हो और लालच के चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे ही ब्रेकआउट हो उसके रिट्रेसमेंट पे या तो यहाँ पे एंट्री लीजिए या फिर इसके हाई पे लीजिए, लेकिन हाई पे लेने से अच्छा है कि अगर आपको रिस्क लेना है तो यहीं पे ले लीजिए। यहाँ पे 5 से 6 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख करके सीधे इंटर करिए, और जहां ज्यादा स्टॉप लॉस मिले उस ट्रेड में मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी रिस्क कैपेसिटी 300 से 350 के बीच में है निफ्टी में, तो यहां पर जब आपकी रिस्क कैपेसिटी इतनी है तो अगर वो स्पाइक में चला गया कोई प्रीमियम तो आपको एंट्री 10 रुपए महंगे भाव पे मिलेगी, तब आपका हो सकता है रिट्रेसमेंट पे 6-7 रुपए का तुरंत लॉस दे दे। तो आपको क्या है कि नीचे से ही बाई करना है। नीचे से बाई करने का मतलब समझ रहे हैं कि ये अगर रेंज है तो यहां से अगर ये है, इसने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद में ये रिट्रेस कराओ, यहीं पे आपको बाई कर लेना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि उसके हाई का ब्रेकआउट का वेट करते हैं, वहां पर क्या है कि प्रीमियम इतना स्पाइक मार देता है कि वो रिट्रेस करने जरूर आएगा। जाहिर सी बात है, हर कैंडल रिट्रेस करती है। यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हैं, मैं आपको ले चलूं, जैसे कि सपोज दैट ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर रेंज बना रहा है मार्केट, ये देखिए ये आपका जोन है, रेंज बना रहा है, ठीक, ये मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा है। अगर मान लो कि इस रेंज में आपने ट्रेड की है तो यहां पर अगर बाई करेंगे तो रिस्क छोटा हो जाएगा, लेकिन आपने अगर इस कैंडल के हाई पे ब्रेकआउट पे बाई किया होगा तो वो थोड़ा रिस्क बड़ा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में कैंडल देखिए रिट्रेस भी करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कैंडल जो है आपकी रिट्रेस भी कर रही है। ये देखिए यहाँ पर कैंडल रिट्रेस करेगी, ये देखिए कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ट्रैप हुआ है, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर गिर गई है। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने स्टॉप लॉस का सही से ध्यान रखना पड़ेगा, और कहाँ ट्रेड करनी है ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये आपको चार्ट में ले चलते हैं, यहाँ पर देखिए कहाँ पे आपको ट्रेड करना है। देखिए ये यहाँ पर देखिए, जैसे ये पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पर एम पैटर्न आपको दिख रहा है, ये ठीक, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है। लेकिन जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट होता है, देखिए यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में कैंडल ने एक स्पाइक दिया, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई, तो अगर क्लोजिंग पूरी हुई है और कैंडल ने रिट्रेस कर लिया फिर आपको ट्रेड कर लेनी है। यहाँ पर अगर रनिंग में ही चला गया, देखिए रनिंग में ही चला गया है, यहाँ पर देखिए ट्रेड ये रनिंग में ही चला गया है। अगर इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया, रनिंग में चला गया है, तब भी आपको वेट करना है जब तक एक रिट्रेसमेंट ना आ जाए। जैसे कि सपोज दैट एक जैसे डाउन साइड में अगर मान लो मार्केट गिर रही थी, वहां पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, तो एक बार जब तक ग्रीन कैंडल 1-2 ना आ जाए, एक तो मिनिमम आनी चाहिए। देखिए ग्रीन कैंडल आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, कॉल वाले एंट्री करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए फिर वापस जाएगी। तो ये जब रेंज का ब्रेकआउट हो जाए तुरंत आपको एंट्री ले लेनी, या फिर यहाँ पर जैसे ही रेड कैंडल बनाए तुरंत एंट्री। मेरे हिसाब से आपको जैसे कि ये रिट्रेसमेंट हुआ था, ये रेंज थी, ये हाई ब्रेकआउट किया, उसके बाद में ये इसका रेंज था, अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी, यहाँ पर जैसे ही आपको रेड कैंडल देखने को मिली तुरंत आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए थी। इससे क्या होगा कि ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कैंडल बन रही है, ये बिग जो रेड कैंडल बन रही है, ये देखिए ये जो आपका ये रेड कैंडल जो बन रही है, इसमें आपको रिट्रेसमेंट पे ये इस जगह पे ट्रेड लेनी है, इस जगह पे आपको ट्रेड लेनी है। यहाँ पर अगर लेंगे तो फिर स्पाइक मार देगा प्रीमियम, और फिर आपको फिर इस कैंडल पे रिट्रेसमेंट पे आपका अच्छा खासा, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट दे, हो सकता नुकसान भी हो जाए। तो आपको रिट्रेसमेंट के शुरुआत में ही ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पर ट्रेड जैसे करना है तो एक लॉट से आपका फर्स्ट तो ये हो गया कि 300 से 350 का ही लॉस लेना है। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस अपनी कैपेसिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो आपने फर्स्ट ट्रेड की, आपका नुकसान हुआ 300 से 350 के बीच में अगर नुकसान हुआ तो आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं रहेगी। उसका रीजन है कि आपने दिमाग में पहले ही सोच लिया था कि इतना नुकसान होगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार बताओ 300 का सोच रहे थे, नुकसान हो गया 500 का। तो जब आपके अंदर रिग्रेशन आएगा तब आपका क्या होगा कि आप मार्केट से फाइट करेंगे और फिर मार्केट से आप लड़के वहां पर अपने जो लॉस है उसको रिकवर करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो अब देखिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही करिए केवल, मेरे हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ही आपको फायदा है। और छोटे जरूरी नहीं, आप अगर एक लॉट से 500 रुपए भी कमा रहे हैं तो बहुत है। ये 500 रुपए में अगर 50 रुपए निकल 450 रुपए आपके जेब में आएंगे। तो इस तरीके से आप मिनिमम 3 से 4 ट्रेड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं 3 से 4 ट्रेड करिए, और हर ट्रेड में आपका रिस्क 300 से 350 होना चाहिए।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप सही से ट्रेड कर पाएंगे। अब बहुत लोगों को जैसे नए हैं उनको ट्रेड ये है, उन्होंने नुकसान किया है, लगभग 20-25 हज़ार का नुकसान कर चुके हैं। तो उनके लिए एक मैंने वीडियो बना रखी है, फ्रंट पेज नाम की एप्लीकेशन है पेपर ट्रेडिंग की, वहां पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनको ये पता होना चाहिए कि मैं जहां पे एंट्री ले रहा हूं। देखिए, आप अगर पैसे का रिस्क डायरेक्ट लेंगे तो उसमें थोड़ा आपको नुकसान ये होगा कि जब आप सीख जाएंगे तो आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो उससे पहले आप बहुत चीजें पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से सीख जाएंगे, तो वहां पर जो आप रियल मनी से लॉस करने वाले थे वो अब आप लॉस, यहाँ पर थोड़ा आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। कहते हैं रिस्क अगर लेना है तब भी उसका लॉजिक होना चाहिए, बिना लॉजिक के अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है और उसमें आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और आपको यूट्यूब में मेरे डायरेक्ट चैनल में जाएंगे, वहां पर आपको पेपर ट्रेडिंग नाम का फ्रंट पेज का एक पूरा वीडियो लाइव डेमो मैंने बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, जिससे कि आप पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कैसे प्रीमियम बाई करना, वो सब पूरा उसमें प्रोसेस बताया गया है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट लगाना है, कैसे एग्जिट करना है, टोटल मैंने उसमें पूरा बना के रखा है, लाइव डेमो उसमें पूरा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है कि आपको एक रेंज का ब्रेकआउट चाहिए, एक रेंज जो पैरेलल चल रहा है रेंज, ये अब ये रेंज किस साइड में बन रही है इसका ध्यान रखना है, अप साइड में या डाउन साइड। अगर डाउन साइड में बन रही तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपको अप साइड में ट्रेड मिलने के 90% 80-90% चांसेस है कि वो डाउन साइड में अगर बन रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो ब्रेकआउट आपको अप साइड में मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर ये अप साइड में बन रहा है, सपोज डेट कि ये मार्केट चलने के बाद में यहाँ पर एक देखिए रेंज जैसे बनी, तो यहाँ पर देखिए अप साइड में ये रेंज बनी थी, तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर है, ये डाउन साइड में है, फिर ट्रेस किया, फिर उसके बाद नीचे ही आया है मार्केट। तो बस यही आपको चीजें यहाँ पे देखनी। अब ये रेंज जो है एक तो पैरेलल बनेगी, एक पैरेलल बन रही है, ठीक है, और एक पैरेलल रेंज बनेगी, ये अप या डाउन साइड में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक आपको रेंज देखने को मिलेगी यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर एक इस तरीके से चैनल में रेंज देखने को मिलेगी, इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा नहीं और डिके होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यहाँ रेंज में ये है कि स्विंग ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर आप बाई करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, फिर यहाँ बाई करेंगे, फिर यहाँ सेल करेंगे, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 3-4 पॉइंट का स्पाइक आएगा, उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब इस रेंज के बाहर, सपोज दैट कि देखिए ये रेंज चल रही है और इस रेंज के बाहर ये काफी देर तक मार्केट चली, इस रेंज के बाहर अगर ये हायर हाई का पैटर्न बना रही है और यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिले तो तुरंत रिट्रेसमेंट के शुरुआत में ही यहाँ पे ट्रेड लेकर के ऊपर की तरफ बैठ जाना है। अगर ये ब्रेकआउट नीचे की साइड मिले और रिट्रेस करके फिर नीचे आए, यहाँ पे अगर डाउन साइड में बन रही है तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल जरूर बनने चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये केवल ट्रैप जोन है, यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है कॉल साइड में लोगों को, फिर वो मार्केट कॉल साइड में ट्रैप करके नीचे फिर तुरंत आएगी। तो यही सब चीजें होती हैं, आपको कैंडल की साइकोलॉजी पे वर्क करना है, कैसे मार्केट चल रही, कहाँ पे चार्ट पैटर्न क्यों बनना है, और यहाँ पर चार्ट पैटर्न ये बनने का रीजन क्या है, यहाँ पर क्या ट्रैपिंग तो नहीं है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आपके दो हो गए, एक पैरेलल चैनल हो गया, एक आपका ये देखिए चैनल वाला हो गया, ये देखिए एक आपका ये ऐसे चैनल बनेगा, उसमें रेंज बनेगी, ठीक है, और एक आपका ये आपका पैरेलल चैनल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न जो है, चार्ट पैटर्न पहचानने में आपको कभी दिक्कत, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चार्ट पैटर्न आपके सामने बन रहा होगा लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो उसका एक रीजन है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न कभी इस डायरेक्शन में बनता है, कभी ऐसे भी एम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, कभी मतलब आपको ये जो है एम पैटर्न ऐसे बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको, लेकिन उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब कभी एम पैटर्न ऐसे बनेगा, बिल्कुल सीधे में बनेगा, एक पैरेलल टाइप में बनेगा, तो ये सब सिचुएशन कभी ऐसे भी बन जाता है, ये ऐसे करके एम पैटर्न बनेगा, फिर डाउन होगा मार्केट। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो आपको चैनल में ट्रेड करना है या चार्ट के पैटर्न को आइडेंटिफाई अगर कर पाए तो उसमें ट्रेड करना है। और कैंडल स्टिक पे अगर ट्रेड करते हैं तो वो कैंडल स्टिक कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी। जरूरी, मान लो कि शूटिंग स्टार बन गया या हैमर बन गया, अब इसके बाद में आपको कभी कभी आपको पता होगा कि हैमर है, लेकिन आप उस पर फिर भी ट्रेड नहीं लोगे। इसलिए नहीं लोगे क्योंकि वहां पर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहां पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत सख्त जरूरत होगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।